और उसने कांग्रेस से लड़ाई केवल भाजपा से नहीं लड़ी, बल्कि इन धूर्तों से भी लड़ी है कांग्रेस। कौन धूर्त है भगवान जाने। तो कहीं ना कहीं ये साथ बैठकर एक दूसरे के पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं, जो मुकेश सहनी ने बहुत पहले ही बता दिया था। हालांकि इन सबका दो चेहरा है, एक चेहरा सामने जब मिलते हुए दिखाते हैं, मैंने सबको देख लिया है, और दूसरा चेहरा होता है जब यहाँ से मीटिंग से निकलते हैं। तो ये करके कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि एक रास्ता बने, उस रास्ते का उपयोग अपने फायदे के लिए किया जाए। तो आप ये एक्सपेक्टेशन आप राजद जदयू से कर सकते हैं, आप तृणमूल कांग्रेस से कैसे कर सकते हैं? लेकिन यथार्थ से दूर होने के बावजूद भी कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है भाजपा के खिलाफ, और इसी के आसपास मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक बड़ा संघर्ष बनाना होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है। चर्चा आज का दिन काफी खास है राजनीतिक गलियारे की, क्योंकि आज 19 दिसंबर के दिन इंडिया गठबंधन की एक तरफ दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। लगभग तीसरी बैठक समाप्त होने के बाद कई चर्चाएं चली, उठापटक हुआ, बातें हुई, विवाद हुआ। इन तमाम विवादों के बीच आज चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की दिल्ली में चल रही है। अब से तमाम जो इंडिया घटक दल के लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, और बड़ी तैयारी 2024 के चुनाव के ठीक पहले इंडिया गठबंधन की इस वक्त दिल्ली में मंथन शुरू हो चुका है। 28 दलों का आज बैठक है, और पिछले 3 महीने से कई तरह के विवाद उत्पन्न हुए हैं इस इंडिया गठबंधन के बैठकों को लेकर। हम भी लगातार सवाल कर रहे थे कि आखिरकार बैठक कब होगा, क्या नीतीश कुमार का मन इंडिया गठबंधन से अब मोहभंग हो रहा है। कई बातें उठी हैं। जाहिर सी बात है कि एक गठबंधन बनता है जो 2024 में नेतृत्व करता है, देश के लिए विपक्षी गठबंधन बना है। तो इसमें अगर बैठक नहीं होगा, बातें नहीं होंगी, तो आखिरकार कैसे जो मोदी को हटाए जाने की बात कह रहे हैं वो कैसे होगा। 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद अब सक्रियता सबसे ज्यादा बढ़ गई है। नीतीश के साथ कई लोग आज मौजूद है वहां पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी हैं, कई जो सांसद हैं नीतीश के, उन्होंने पहले ही मीटिंग करके अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो क्या चाहते हैं इंडिया गठबंधन से। कई सारी बातें हैं। गेम बड़ा में आज हम बिना देर किए चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा करना बहुत जरूरी है। गेम बड़ा में लालू ललन के दबाव में कांग्रेस का सरेंडर, दिल्ली की बैठक से पहले सबसे बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के संयोजक बने नीतीश। क्या वाकई में गठबंधन में संयोजक के लिए नाम पर मुहर नीतीश के लग चुके हैं? चलिए संपादक नमन मिश्रा सर इनसे पूछते हैं कि सर क्या बैठक से पहले ही मतलब सब कुछ क्लियर हो गया है, सीट शेयरिंग पर, संयोजक पर मुहर लग गया नीतीश के चेहरे पर? जदयू ने तो लगा दिया है जी, अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपने घोषित राजा, स्वयंभू महाराज। नीतीश कुमार इन्हीं नामों से न जाने जाते रहे हैं जी। नीतीश कुमार बिहार के स्वघोषित विकास पुरुष भी हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास की सबसे बड़ी गाथा भी लिखी। नीतीश कुमार ने बिहार में पलायन जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको रोक भी दिया। बाढ़ की विभीषिका अब नहीं आती है। बिहार में हर साल बच्चे चमकी बुखार से नहीं मरते हैं। सड़कों का तामझाम तो ऐसा है कि पूर्णिया से पटना 2 घंटे में आदमी पहुंच जाता है। अब आप कहिए कि पहले सर आप अपना इलाज कराइए तो हमारा इलाज से पहले जरूरी है उनका इलाज करना, जो इस भ्रम में नीतीश कुमार को रखते हैं। पटना में पोस्टर लग गया, नीतीश कुमार को बनाया जाए संयोजक इंडिया गठबंधन का। नीतीश ही है विकल्प, नीतीश ही है विकल्प, नीतीश के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। नरेंद्र मोदी दूर दूर तक नीतीश के सामने टिकते नहीं हैं। वो जो 40 वोट नीतीश कुमार लाए थे या 100 वोट लाए थे अभी हाल के 5 राज्यों के चुनाव में किसी विधानसभा में, वो दरअसल उसमें इंटू करोड़ कर दीजिए, उतना वोट उस जगह पर उनका है। ये मानना है नीतीश कुमार के चमचो बेलचो का। चमचो बेलचो समझ रहे कौन है? जी जी। जो चुनाव नहीं लड़ सकता है, जो चयनित तौर पर, मनोनीत तौर पर एमएलसी फलना ढिमका बिना किसी काम का मंत्री बना रहता है, वही सब बोलता होगा लोग। और कौन बोल सकता है? और जिसको राजनीति की समझ है, जो नीतीश कुमार के पार्टी में सूझबूझ रखता हो, वैसा तो अब कोई बचा नहीं है। एक ललन सिंह है। ललन सिंह की 100% बात चलती तो शायद निष्कर्ष कुछ और होता, लेकिन ललन सिंह पे कभी तो घेरादारी लगा दिया जा रहा है।
कभी चौधरी बिठा दिया जा रहा है उनके माथा पर, कभी संजय झा बिठा दिया जा रहा है। हालांकि चलिए इस इंडिया गठबंधन में जितनी ताकत और जितनी हैसियत है ललन सिंह की, उतनी हैसियत बाकी किसी नेता की जदयू की नहीं है। शायद नीतीश कुमार की भी उतनी एक्सेप्टेंस नहीं जितना ललन सिंह का है, ये मान के चलिए। लेकिन इसके बावजूद इस बात का भ्रम आखिर क्यों हो रहा है? देखिए इसका भ्रम का दो बड़ा कारण है, दो बड़ा कारण समझना जरूरी है। एक, 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस जिस तरीके से मुक्की खाई है, हालांकि कांग्रेस मुक्की नहीं खाई है, ये कांग्रेस का अति महत्वाकांक्षा है जो ये एहसास करा रहा है कि कांग्रेस मुक्की खाई है। बताते क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने एक राज्य जीता है जी, और बाकी जो राज्य हैं उसमें कांग्रेस लड़ाई में नहीं थी, मैं शुरू से कह रहा था। जी, फिर भी वोट परसेंटेज बढ़ा है कांग्रेस का। और उसने कांग्रेस से लड़ाई केवल भाजपा से नहीं लड़ी, बल्कि इन धुर्तों से भी लड़ी है कांग्रेस। जो कौन धुर्त है भगवान जाने। तो कहीं ना कहीं ये साथ बैठकर एक दूसरे के पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं, जो मुकेश सहनी ने बहुत पहले ही बता दिया था। ऐसे में ये गठबंधन नहीं है, ये एक टेम्पोररी अरेंजमेंट है। ये इस बात का डर है कि ईडी सीबीआई इन सब को एक एक करके, जब अकेले रहते हैं तो घेर लेती है, तो एक होकर कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई और इन सब चीजों से मतलब बचना चाहिए। हाँ, अब ईडी सीबीआई किसके कहने पर करती है, क्या करती है, तो हम बहुत दिन से बोलते आ रहे हैं। तो हम बार बार क्यों बोले? ना तो मैं बिना पैसे का आपका वकील बनने जा रहा हूँ, ना आपको ऐसी कोई राय दूंगा जो राय में देते देते थक गया, आपसे सुना नहीं जा रहा है। आप तो इस भ्रम में पड़े बड़े हुए हैं कि एक सवर्ण पत्रकार है, ब्राह्मण है, झूठ बोल रहा होगा हमारे बारे में। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया से 24 घंटा हम लोग लड़ रहे हैं खुद, और आप हमें ही गोदी मीडिया कह देते हैं। क्या, चलिए बिहार में गोदी नहीं है, बिहार में सुशासन मीडिया होता है जो लगातार बिहार में क्राइम नहीं होता है। अब बगल में यहाँ हम लोग का ऑफिस है, यहाँ बगल में एक बूढ़ी महिला को मार दिया गया, बुधा कॉलोनी मार दिया गया ना। जी जी जी। अब वहाँ की बात छोड़ी ना, जदयू के एक प्रखंड अध्यक्ष थे कि क्या थे, उनको मार दिया गया गोली। जदयू के लोगों की उससे पहले पुलिस के, जब तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि सदन में कैसे स्मोक बम फोड़ दिया, तो बिहार में पुलिस के हिरासत में एक अपराधी को 2 लोग गोली मार दिए, कुछ नहीं कर पाई पुलिस। अरे जब पुलिस के हिरासत में लोग मर जा रहे हैं, यही याद पड़ता है कि इतना नामी गुंडा था, उसको गोली मार दिया कोई पुलिस की हिरासत में यूपी में, कितना तामझाम हुआ था। जी, अतीक अहमद जी, अतीक अहमद जी को मार दिया गया गोली। अरे यार, जात धर्म से हर चीज को तौलने की जरूरत क्या है? वो एक क्रिमिनल था और निश्चित तौर पर कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन चूक हुई ना पुलिस से, तो वो चूक और बिहार की चूक एक बराबर है, उसको दूसरे तरीके से नहीं तोला जा सकता है। खैर चलिए, आज ये सभी जुट रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग पहुंच भी रहे हैं बैठक के लिए। बड़ी बात यहाँ ये है कि हेमंत सोरेन को लेकर छोड़कर सबको लोग पहुंच गए लगभग, और जिस सौहार्दपूर्ण माहौल से सब मिल रहे हैं। हालांकि इन सब का 2 चेहरा है, एक चेहरा सामने जब मिलते हुए दिखाते हैं, मैंने सबको देख लिया है, और दूसरा चेहरा होता है जब यहाँ से मीटिंग से निकलते हैं। मीटिंग से पहले भी सर कई लोगों के बयान आए, जैसे शिवसेना के उद्धव ठाकरे, ये लोग बयान देते हैं कि कांग्रेस जो है ओवर कॉन्फिडेंस में जी रही है, अगर मिल के नहीं चलेगा तो काम घबराएगा आगे चल के। जदयू के लोग भी कई सारे तरीके के बयान, नहीं दबाव तो है, राजद भी दबाव बना रही है। पटना में पोस्टर लगाने का मतलब क्या बनता है? ये कांग्रेस पर ही दबाव है। कांग्रेस ने भी रिएक्शन दिया है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री बदला जाए, और बिहार के मुख्यमंत्री को में कोई वो जाति के गणना कराए ना नीतीश कुमार जी, करा के तो फंस गए। अब इस गणना के आधार पर मुसलमान को बनाइए पहले मुख्यमंत्री बिहार का। तो कांग्रेस की मांग मानिएगा कि जदयू की मांग मानिएगा कि राजद की मांग मानिएगा कि बाकी लोगों की मानिएगा? एक बात जान लीजिए, जदयू राजद के अलावा, जदयू इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को ठेल के दिल्ली पहुंचा के, रास्तों में कहीं पहुंचा के इलाहाबाद तक कोई कुर्सी दूसरा कोई लेना चाहता है, और राजद इसलिए कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। नीतीश कुमार के हामी में हामी नहीं मिलाएगी तो बिहार सरकार में बनी भी नहीं रहेगी। कुर्सी तो उनको भी चाहिए, कुर्सी उनको भी चाहिए, हालांकि वो उनको तो मिलना संभव नहीं लग रहा है। अब वो नाव चली गई किनारा छोड़कर, अब संभव नहीं है। तो ये करके कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि एक रास्ता बने, उस रास्ते का उपयोग अपने फायदे के लिए किया जाए। तो आप ये एक्सपेक्टेशन आप राजद जदयू से कर सकते हैं, आप तृणमूल कांग्रेस से कैसे कर सकते हैं? आप सपा से कैसे कर सकते हैं? आप साउथ की पार्टियों से कैसे कर सकते हैं? नहीं संभव है। केजरीवाल, ममता नहीं मानेंगी। अगर ये मानते भी है टेम्पोररी कुछ माने संयोजक वाली बात पर, तो उसमें भी बहुत विवाद है। विवाद इसलिए है क्योंकि इन सारे नेताओं को कांग्रेस एक्सेप्ट
नहीं करेगी सीधे तौर पर। जी। कांग्रेस जरूर कमजोर हुई है, निश्चित तौर पर कांग्रेस का घमंड था जो 4 राज्यों में 5 राज्यों में सोच रही थी कि आपको हम जीत जाएंगे, लेकिन यथार्थ से दूर होने के बावजूद भी कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है भाजपा के खिलाफ। और इसी के आसपास मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक बड़ा संघर्ष बनाना होगा, जी। वरना इन सारे लोगों को एक एक करके अकेला अकेला करके चुन चुन कर और इन पर हमला करके इनका शिकार करती जाएगी भाजपा, और कर रही है, बहुत आसानी से कर रही है। पिछली बार बैठे थे तो इससे ज्यादा लोग थे, कुछ लोग गायब हो गए, कुछ लोग भाजपा ज्वाइन कर लिए, कुछ लोगों को तोड़कर किसी लोगों की पार्टी भाजपा लेके चली गई, कई राज्यों में सरकार खो रही है लोग। तो परिस्थिति देखिए, मैं क्या बोलूं ज्यादा, मतलब बैठक हाँ इतना जरूर जान लीजिए कि ये एक बड़ी बात हो गई। इस बैठक में मैं नहीं पहुंचा, थोड़ा व्यस्त हो गया, कुछ परेशानियों में फंस गया, वरना इस बैठक से पहले भी मैं जरूर पहुंचता। जी। आप तो सर 6 तारीख वाली बैठक के पहले आप पहुंचे हुए थे और वहाँ तो पर। हम कभी की तरफ से हम नहीं रहेंगे तो बैठक होगा, जी हम रहेंगे तो बैठक नहीं होगा। जी जी जी। अब हम नहीं है तो बैठक हो गई। नीतीश जी भी पहुंच गए, नीतीश जी का हालांकि बहुत संशय था पहुंचने ना पहुंचने को लेकर। अब हाँ देखिए 38 पार्टियां पहुंच गई हैं, 38 पार्टियां दिल्ली के अशोक में बैठ गए और नीतीश कुमार भी शामिल हो गए हैं। जी तो अब आप यही न जानना चाहिएगा कि नीतीश कुमार जी संयोजक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जी बिल्कुल सर। अब तो सवाल बिहार से लेकर कांग्रेस के बिहार के जो भी लोग हैं वो भी उठा रहे हैं कि नीतीश में सब गुण है, नीतीश को बनाना चाहिए। ये सब गुण तो बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन क्रिकेट में 11 लोग ना खेलता है, जी जो चुने गए वही ना खेलेंगे। हम देखिए संजय यादव जी को देख रहे हैं, इतने बड़े नेता बैठे हुए हैं, इतने लोगों के छोटे छोटे नेताओं के बीच में संजय यादव भी इतने बड़े नेता सलाहकार हैं। हैं तेजस्वी यादव। बिहार और हरियाणा में इनसे बड़ा नेता नहीं हुआ आज तक। आगे चल के ये कर्पूरी और जेपी के लेवल के नेता कहे जाएंगे, क्योंकि सच्चाई है कि तेजस्वी यादव जो फैसला लेते हैं नहीं कहने पर लेते हैं ना। बिल्कुल तो उस वजह से समाजवाद को एक मतलब बहुत बड़ा हथियार मिला है संजय यादव के तौर पर। नेता है कि सलाहकार है? सलाहकार है तो नेता ही ना है। अब अरे नेता बदले फैसला रहे सारा तो नेता ही ना है। बैठे हुए भी मंच पर है, कोई पीछे थोड़ी खड़ा है पीए की तरह। देखिए पीए खड़ा है केजरीवाल के पीछे। जी सबके पीए खड़े हैं, लेकिन हाँ, ये बैठे हुए हैं, मतलब ये पीए नहीं है, ये हो सकता बाद में पिएंगे। लेकिन जो भी हो, जोक सपाट, मतलब ये एक बेहतर विकल्प। अब दिल्ली में चाय क्यों पिएंगे भाई, बहुत कुछ है, लेकिन बेहतर विकल्प ये मंच उत्पन्न कर सकता था। चौथी बैठक है, अनफॉर्चुनेटली मेरे जैसे पॉलिटिकल विश्लेषक जिनको कुछ आता जाता नहीं है, उनको लगता है कि ये लॉस्ट कॉज है। अच्छा, बिहार से पत्रकार कुछ गए हैं कि नहीं वहाँ पे? सामने पता चली, जब बहकी बहकी बातें सुनाई पड़ेंगी ना तो समझ में आएगा कि कितना लेवल चला है, कौन वाला लेवल चला है। फिर संयोजक वाली बात तो आप जानवे करते हैं, जी बने ना बने ये जरूर कहा जाएगा कि वही बनेंगे, उनके अलावा कोई बनने लायक नहीं है। एक बात मैं और बता दूं आपको कि देखिए इससे पहले बैठकें की हैं सभी दलों ने अपने सांसदों के साथ। जी। मैं जदयू वाली बात बता दूं आपको, जदयू के सांसद जितने भी बैठे हैं, मेरे भी एक व्यक्ति थे वहां पे, उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार के समक्ष ये बात रखी है कि नीतीश जी यदि आप संयोजक नहीं बनते हैं या आपको ये दल जो गठबंधन है ये बड़ी जिम्मेवारी नहीं देता है तो आपका तो क्या होगा ये तो नहीं पता, हमारा क्या होगा। फैसला आपने लिया इंडिया से गठबंधन तोड़ने का इंडिया भाजपा को, उसका फायदा क्या हुआ हमें ये बताइए। कई लोगों ने पूछा, पुराने लोगों से भी बातचीत नीतीश कुमार ने की, कई लोगों को सदन से हटाया भी गया था, उन लोगों से भी बातचीत नीतीश कुमार ने की। आज बैठक हुआ है उन लोगों का, पर्सनली नीतीश कुमार बुला के बैठक किए हैं। तो बहुत सारे लोग ये सवाल नीतीश कुमार के सामने रख रहे थे कि कांग्रेस और बाकी दल जब फैसला नहीं ले पा रहे तो हमारी स्थिति क्या है इस गठबंधन में, आप ही स्पष्ट कीजिए। निश्चित तौर पर इस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार के पास बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। हाँ, एक बात जरूर आप जान लीजिए कि यहाँ से दबाव बना कर जाना अलग बात है, और दिल्ली में बैठकर कांग्रेस के गढ़ में अकबर रोड में अशोका होटल में जब बैठ कर वहां पर देखिए लालू जी सो गए हैं, इन बैठकों में पहुंचकर और वहां कांग्रेस के साथ लड़ना और उनसे बात मनवाना संभव नहीं है। कांग्रेस कमजोर जरूर है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पर दबाव भी बना रहे हैं लोग। 5 राज्यों के चुनाव का मुद्दा बार बार उठेगा इस बैठक में, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, संयोजक बनाने की स्थिति में इस वक्त कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस अगर संयोजक बनाती भी है, जो पिछली बार लिस्ट मैंने आपको बताया था 11 लोगों का लिस्ट है, 5-6 लोगों का नाम हमको पता है, वही नाम होंगे, उन्हीं नामों में से एक नाम नीतीश जी का हो सकता है।
वो भी तब जब उनके लीडर के तौर पर, उस संयोजकों की टीम के लीडर के तौर पर सोनिया गांधी को बिठाया जाएगा। मतलब आज वोटिंग हो सकता है नीतीश कुमार के नाम पर? कोई वोटिंग नहीं होगा। ये लोग बैठेंगे, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे, जो मुझे दिख भी रहा है कहीं ना कहीं। मुझे पता चला कि बाकी पार्टियां भी जो है उन्होंने अपने एमपी के साथ जो बैठक की, सभी ने एक दूसरे की बुराई ही की। सभी ये जानना चाहते थे कि हम इस गठबंधन में हैं क्यों। अच्छा सर, ये भी तो सवाल हो सकता है, जो सांसदों के साथ बैठक चल रहा है उनको डर होगा कि कहीं हमारा टिकट ना कट जाए। कई लोगों का कटना है, लगभग तय है। कई लोग टिकट बचाने के लिए ही आज बैठक के पहले बैठे हैं नीतीश कुमार के साथ और बाकी नेताओं के साथ। जी। सीटों को लेकर एक बड़ी बात यहाँ मुझे लगता है कि आज डील हो सकती है, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का प्रस्ताव था पिछले ही बैठक में। जी। उसके पहले बैठक में नीतीश चाहते थे कि इस गठबंधन का नाम रखा जाए। उसके पहले वाले बैठक में नीतीश कुमार चाहते थे कि संयोजक फाइनल हो जाए। पहले ही बैठक में, लेकिन पहले ही बैठक में नीतीश की वो मांग पहले बैठक की आज तक लंबित है, संयोजक नहीं बनाया गया। और पिछली बार नीतीश कुमार चाहते थे कि सीटों का बंटवारा हो जाए। लालू यादव ने कहा भी कि नीतीश जी चाहते थे, लेकिन हम लोग बातचीत नहीं कर पाए हैं, अगली बार बैठक करेंगे। आज 3 महीना 2.5 महीना 3 महीना हो गया, उसके बाद बैठक ये हुआ चौथा। और आज ये लोग अगर सीट की बात नहीं करते हैं तो मैं आपको एक और एक्सक्लूसिव खबर दे ही दूं, भ्रम में नहीं रहने का। 14 तारीख से एनडीए की सीटों की बात स्पष्ट तौर पर होने शुरू हो जाएगी। 15-20 जनवरी जाते जाते लास्ट तक आपको बुझाने लगेगा कौन कितना सीट पे लड़ने वाला है कंफर्म तौर पर। मतलब एनडीए सार्वजनिक कर देगा कि हम इतने, सार्वजनिक नहीं करेगा, बातें मीटिंग्स होने लगेंगी अंदर, सीटें तय होने लगेंगी। अभी कई सीट तय है, लेकिन एक और खास बात यह है कि इन लोगों के बैठक के ठीक एक शाम पहले जेपी नड्डा और जो विवेक ठाकुर थे, हाँ, बिल्कुल बैठक एक हुई है एनडीए गठबंधन की, विफल करने के लिए, इसको हल्का करने के लिए। देखिए पिछली बार इंडिया से इंडी किया, इस बार इंडी से भिंडी कर दिया, इस बार घमंडी कर दिया था। तो ये रणनीति है। भाजपा को डर तो है ही ना, इतने लोग जब बड़े बड़े चेहरे राज्यों के पुरोधा जब पहुंचेंगे, एक साथ बैठेंगे तो डर तो लगेगा। लेकिन आप किसी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं क्या? थोड़ा बहुत हमको तो शरद पवार कॉन्फिडेंस लग रहे थे, वो भी शायद बेचारे का थोड़ा सा मैंने समस्या है, इस वजह से लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो सर मोबाइल ही चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मोबाइल चला रहे हैं। हमको लगा लालू जी एक नींद मार लिए हैं। नीतीश जी अपना जो वही अपना लगे हुए हैं, मुंह नोचने में, पेट खुजलाने में, अपने बेचारे लगे हुए हैं। कॉन्फिडेंस जब नीतीश जी का कम होता है तो यही करते हैं, मुंह टोते हैं अपना, ऐसे करते रहेंगे। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है मेरा। मैंने जो आज तक देखिए ऑब्जर्व किया, देखिए आप सामने हैं, मुंह छू रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये जब कॉन्फिडेंस कम होता है और जब वो कॉन्फिडेंट रहते हैं ना, तो दोनों हाथ उनके सामने रहते हैं। आप देखिएगा, दोनों हाथ सामने रहेगा और कॉन्फिडेंट रहेंगे तो अभी देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर बोलने का मौका मिलता है, ऐसी कोई बात होती है तो आप देखिएगा निश्चित तौर पर वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा। सबसे बड़ा दबाव तो नीतीश कुमार पर यह है कि इन्हें लड़ना भी है और जीतना भी है मोदी के खिलाफ इस बार, और इस पर बहुत कुछ डिपेंड होगा ना। मोदी और भाजपा साफ साफ ये दावा कर रहे हैं कि लहर में हमारे जीत गए आप, ऐसे नहीं जीत पाइएगा आप एमपी का चुनाव। अब इसमें मैनेजमेंट करना और इतनी सीटें कटेंगी सबकी, सांसदों का टिकट बचाना है, जो बार बार कहते हैं कि जाइए तैयारी कीजिए, यहाँ भी लड़ना है वहां भी लड़ना है। पहले तो लड़ाई लड़नी है कि सीटें वापस मिल जाए सब। 17 सीट पे चुनाव लड़े, 17 पे तो मिलेगा नहीं, 12, 11, 10 जो भी हो जाए बड़ा मुश्किल होगा उसमें भी, क्योंकि मुझे लगता है कि राजद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो यहाँ भी एक विवाद होगा। खैर ये विवाद तो बात के है। और फिलहाल इतना जरूर है कि जो बिहार के 2 दल हैं, राजद और जदयू, उन्होंने नीतीश को संयोजक बनाने को लेकर अपनी तरफ से हर वो प्रयास कर दिया। अब मीटिंग में क्या होता है उस पर हमारी नजर रहेगी। जी चलिए, तो गेम बड़ा में हमने चर्चा किया कि बैठक का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन का संयोजक के नाम पर मुहर लगा है, राजद और जदयू ने लगा दिया है। अब कांग्रेस क्या करती है इस पर चर्चा तेज होगी, जब मीटिंग समाप्त होंगी उस पर हम लगातार विश्लेषण करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।